सूरज धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी और दूर तक घोड़े दौड़ रहे थे। शेर की तरह वीर जवान अपनी तलवारें हाथ में लिए खड़े थे। हर ओर चिल्लाहट और घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही थी। धूल भरे रास्ते, घोड़े की टापों की आवाज, तलवारों की टकराहट और वीरों का हौसला, ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं। एक कहानी जो हमें सिखाती है साहस क्या होता है और अपने देश से प्यार क्या होता है। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। वो लड़का जो जब छोटा था तो पेड़ों पर चढ़कर खेलता, घोड़े और बंदूक से लड़ाई की कल्पना करता। वो लड़का जिसे अपने राज्य, अपने परिवार और अपने लोगों से इतना प्यार था कि उसने कभी हार नहीं मानी। अभी आप सोच रहे होंगे, आखिर कैसे एक अकेला राजा इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो सका? कैसे उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने लोगों के लिए लड़ाई की? ध्यान दीजिए, जैसे ही धूल उठती है और सूरज की पहली किरण मैदान पर पड़ती है, एक आवाज गूंजती है, हम हार नहीं मानेंगे। उदय सिंह की रानी जयवंता बाई बहुत ही दयालु और बुद्धिमान महिला थीं। वो अपने छोटे से बेटे महाराणा प्रताप के लिए हमेशा चिंता करती थीं। लेकिन जयवंता बाई ने उसे सिर्फ प्यार नहीं दिया, बल्कि उसे सच्चाई, हिम्मत और न्याय की शिक्षा भी दी। वो हमेशा कहते थे, बेटा, किसी के सामने झुकना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपने धर्म और देश के लिए खड़ा रहना वीरता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक अकेला राजा इतनी बड़ी सेना का सामना कर सकता है? क्या सच में एक छोटा राज्य अपनी आजादी बचा सकता है? ये कहानी है महाराणा प्रताप की। वो लड़का जो जब छोटा था तो पेड़ों पर चढ़कर खेलता, घोड़े और बंदूक से लड़ाई की कल्पना करता। वो लड़का जिसे अपने राज्य, अपने परिवार और अपने लोगों से इतना प्यार था कि उसने कभी हार नहीं मानी। सोचिए, सामने बड़ी बड़ी सेना खड़ी है। उनके पास सोने चांदी, बड़े हथियार और हजारों सैनिक हैं, और सामने सिर्फ कुछ सच्चे वीर जो अपने घर और गांव की रक्षा के लिए तैयार हैं। यही है वो समय जब इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप का नाम लिखा गया। धूल भरे रास्ते, घोड़े की टापों की आवाज, तलवारों की टकराहट और वीरों का हौसला, ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं। एक कहानी जो हमें सिखाती है साहस क्या होता है और अपने देश से प्यार क्या होता है। अभी आप सोच रहे होंगे, आखिर कैसे एक अकेला राजा इतनी बड़ी ताकत के सामने खड़ा हो सका? कैसे उसने अपनी जान की परवाह की बिना अपने लोगों के लिए लड़ाई की? ये सवाल ही हमें आगे की कहानी में खींचता है। हर कदम, हर फैसला, हर रणभूमि की तैयारी में छिपा है एक सबक, हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। ध्यान दीजिए, जैसे ही धूल उठती है और सूरज की पहली किरण मैदान पर पड़ती है, एक आवाज गूंजती है, हम हार नहीं मानेंगे। यही वो आवाज थी जो मेवाड़ की धरती पर गूंजी। यही वो आवाज थी जिसने इतिहास बदल दिया। बहुत समय पहले राजस्थान की धरती पर एक वीर राजा उदय सिंह राज कर रहे थे। उदय सिंह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसा पिता भी थे जो अपने बच्चों में साहस और ईमानदारी की भावना डालना चाहते थे। उनका राज्य मेवाड़ हमेशा से शेर की तरह मजबूत और स्वतंत्र रहा था। लोग उन्हें बहुत मानते थे और बच्चे उन्हें देखकर सीखते थे कि देश और परिवार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक अकेला राजा इतनी बड़ी सेना का सामना कर सकता है? क्या सच में एक छोटा राज्य अपनी आजादी बचा सकता है? सोचिए, सामने बड़ी बड़ी सेना खड़ी है। उनके पास सोने चांदी, बड़े हथियार और हजारों सैनिक हैं, और सामने सिर्फ कुछ सच्चे वीर जो अपने घर और गांव की रक्षा के लिए तैयार हैं। यही है वो समय जब इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप का नाम लिखा गया। उदय सिंह की रानी जयवंता बाई बहुत ही दयालु और बुद्धिमान महिला थीं। वो अपने छोटे से बेटे महाराणा प्रताप के लिए हमेशा चिंता करती थीं। लेकिन जयवंता बाई ने उसे सिर्फ प्यार नहीं दिया, बल्कि उसे सच्चाई, हिम्मत और न्याय की शिक्षा भी दी। वो हमेशा कहते थे, बेटा, किसी के सामने झुकना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपने धर्म और देश के लिए खड़ा रहना वीरता है। महाराणा प्रताप जब छोटे थे तब भी उनका दिल बहुत बड़ा था। वो घोड़े पर बैठकर दूर तक दौड़ते, अपने दोस्तों के साथ खेलते और हमेशा अपने गांव और जंगल की रक्षा के बारे में सोचते। उनका पसंदीदा खेल था रणभूमि का खेल, जिसमें वो अपने दोस्तों को सिखाते कि कैसे छोटी छोटी सेना भी बड़े दुश्मन का सामना कर सकती है।
छोटे प्रताप को अपने पिता और माता से कई कहानियां सुनने का मौका मिलता था। उन कहानियों में उनके पूर्वजों की वीरता और पराक्रम का वर्णन होता था। वो सुनकर सिर्फ रोमांचित नहीं होते, बल्कि अपने दिल में अपने वंश और देश के लिए प्यार और जिम्मेदारी का बीज बोते। जब भी कोई मुश्किल आती, प्रताप हमेशा सोचते, मैं अपने पूर्वजों की तरह वीर बनूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। प्रताप की समझ और बुद्धिमानी छोटी उम्र में ही दिखाई देती थी। वो सीखते थे कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि चालाकी और धैर्य भी जीत के लिए जरूरी है। जंगल में वो पक्षियों, जानवरों और पेड़ों को देखकर सीखते कि कैसे परिस्थिति का सही फायदा उठाया जा सकता है। उनके शिक्षक और माता पिता हमेशा कहते, अगर तुम अपने देश और लोगों के लिए सोचोगे तो तुम्हारा हर कदम सही होगा। मेवर की धरती और उसके पहाड़ प्रताप के लिए सिर्फ जमीन नहीं थे, ये उनके सपनों और जिम्मेदारी का प्रतीक थे। हर सुबह सूरज की किरणें जैसे उसे कहते, तुम्हारा समय आने वाला है बेटा, और हर रात चांद और तारे जैसे उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन करते। इस तरह प्रताप का बचपन सिर्फ खेल और मजे का नहीं था, बल्कि साहस, शिक्षा और देशभक्ति का पाठ भी था। ये वो समय था जब महाराणा प्रताप के दिल में वीर बनने की भावना और अपने लोगों के लिए लड़ने की इच्छा धीरे धीरे पल रही थी। आने वाले दिनों में उसे यह सब सीख बहुत काम आएगी, क्योंकि उसे सिर्फ अपने परिवार की नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ की रक्षा करनी थी। समय बदल रहा था, लेकिन मेवाड़ की धरती पर शांति टिकने वाली नहीं थी। राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद सिंहासन की रेस शुरू हो गई थी। इस बीच धीरबाई और जगमाल जैसे लोग सामने आए, जिन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के लिए देश और परिवार के विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। धीरबाई, जो प्रताप की मां की सगी बहन थी, हमेशा अपने बेटे जगमाल को राजा बनाना चाहती थी। उसने झूठ और चालाकी से दरबार में अफवाहें फैलाईं। उसने कहा, उदय सिंह का पुत्र अब छोटा है और ये राज्य संभालने के योग्य नहीं। राजा तो जगमाल को बनाना चाहिए। जगमाल भी लालची था। उसका सपना सिर्फ सत्ता और धन था। उसने बिना सोचे समझे अपने स्वार्थ के लिए मेवाड़ की जनता और अपने ही परिवार के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। महाराणा प्रताप ने यह सब देखा और महसूस किया। उसके दिल में गुस्सा और दुहक दोनों एक साथ उठ रहे थे। उसने अपने आप से कहा, कैसे हो सकता है कि मेरे अपने लोग मेरे अपने घर में देश को खतरे में डालें? मैं कभी अपने राज्य और लोगों की परवाह छोड़ नहीं सकता। मेवाड़ की जनता भी अब परेशान हो रही थी। लोग डर और चिंता में थे। मुगलों की बड़ी सेना धीरे धीरे सीमा के पास पहुंच रही थी। उनका डर सिर्फ लड़ाई की नहीं, बल्कि अपनी जमीन और घरों की सुरक्षा की भी थी। बच्चे, बूढ़े और किसान सोच रहे थे, अगर हम हार गए तो हमारा देश, हमारा घर और हमारी आजादी सब खत्म हो जाएगा। प्रताप ने जनता के डर को देखा और समझा कि अब सिर्फ लड़ाई की तैयारी ही काम नहीं आएगी। दिल की ताकत और साहस भी चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुझसे कोई भी बड़ी ताकत लड़ सकता है, लेकिन मैं कभी अपने देश और अपने लोगों को नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा कर्तव्य है और मैं इसे निभाऊंगा। धीरबाई और जगमाल की चालों ने दरबार में भ्रम और बेचैनी फैला दी थी। लोग कहते थे, अगर प्रताप राजा बने तो मुगलों के सामने हमारा क्या होगा? और वहीं प्रताप के भीतर एक अविराम आग जल रही थी, साहस, ईमानदारी और देशभक्ति की। अब हर तरफ संकट की हवा थी। मेवाड़ की हर गलियों में, हर पहाड़ की चोटी पर यह सवाल गूंज रहा था, कौन सच में इस देश का हकदार है? और हर दिल में डर और उम्मीद का मिश्रण था। प्रताप ने खुद से एक वादा किया, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे कोई भी धोखा दे, वह कभी अपने लोगों और अपने देश से पीछे नहीं हटेगा। यह केवल एक राजा बनने की कहानी नहीं थी, यह थी वीरता, निष्ठा और अपने देश के लिए संघर्ष की तैयारी। समय आ गया था जब अकबर ने सोचा कि मेवाड़ को अपने साम्राज्य में शामिल करना आसान होगा। उसने अपने बड़े सेनापति मनसिंह को भेजा और कहा, जाओ, प्रताप को समझाओ, अगर वह मुझसे दोस्ती करेगा तो उसे और उसके राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। मनसिंह अपने भारी घोड़े पर बैठकर मेवाड़ पहुंचे। उन्होंने दरबार में प्रवेश किया और कहा, महामहोदय, अकबर का संदेश है कि आप युद्ध नहीं करना चाहते। यदि आप शांति से आ जाएं,
तो आपकी सुरक्षा और आपके राज्य की खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन प्रताप के भीतर आग जल रही थी। उसने अपने आप से कहा, क्या मैं अपने पूर्वजों की वीरता को भूल जाऊं? क्या मैं अपने लोगों की आजादी को मिटा दूं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। समय आ गया था जब अकबर ने सोचा कि मेवाड़ को अपने साम्राज्य में शामिल करना आसान होगा। उसने अपने बड़े सेनापति मन सिंह को भेजा और कहा, जाओ, प्रताप को समझाओ। अगर वह मुझसे दोस्ती करेगा तो उसे और उसके राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बातचीत के बीच प्रताप ने अपने पूर्वजों के सम्मान और मेवाड़ की परंपराओं को याद किया। हर राजसभा में ध्वज और झंडे, राजसी वेशभूषा और सामंती रीति रिवाज उसे याद दिलाते थे कि उसका कर्तव्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए है। उसने अपनी तलवार हाथ में पकड़ते हुए कसम खाई, मैं कभी भी मेवाड़ की आजादी को किसी और के हाथ नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना आए, मैं हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहूंगा। प्रताप ने गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया, मुझे अपने देश और अपने लोगों से प्यार है। अगर मुझे अपना देश छोड़कर किसी और के अधीन रहना पड़ा तो मैं अपनी आत्मा को कैसे बचा सकता हूं? मन सिंह ने समझाया, महाराणा, आप केवल अपने लिए नहीं सोच रहे बल्कि अपने लोगों के लिए भी निर्णय लें। अकबर महान और शक्तिशाली हैं, साथ आने से जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन प्रताप के भीतर आग जल रही थी। उसने अपने आप से कहा, क्या मैं अपने पूर्वजों की वीरता को भूल जाऊं? क्या मैं अपने लोगों की आजादी को मिटा दूं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसने अपनी तलवार हाथ में पकड़ते हुए कसम खाई, मैं कभी भी मेवाड़ की आजादी को किसी और के हाथ नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना आए, मैं हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहूंगा। मानसिंह और प्रताप के बीच सांसें थम सी गईं। दरबार में हर कोई चुप था। ये केवल एक बातचीत नहीं थी बल्कि दो दिलों के बीच रणनीति और साहस की परीक्षा थी। मानसिंह ने देखा कि प्रताप का साहस और निश्चय अपार है। उसने धीरे से कहा, आप में वही गुण हैं जो एक महान राजा में होने चाहिए, पर ध्यान रखें, अकबर महान शासक हैं। युद्ध में हार का डर भी है। मन सिंह ने समझाया, महाराणा, आप केवल अपने लिए नहीं सोच रहे बल्कि अपने लोगों के लिए भी निर्णय लें। अकबर महान और शक्तिशाली हैं, साथ आने से जीवन आसान हो जाएगा। प्रताप ने अपने गुरु और माता पिता से जो सीखा था उसे याद किया। उसने अपने सैनिकों की आंखों में साहस देखा और जनता की उम्मीद महसूस की। ये वही पल था जब उसने समझा कि कठिनाइयां जितनी भी बड़ी हों, अपने लोगों और अपने देश के लिए खड़े होना ही सही रास्ता है। प्रताप ने गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया, मुझे अपने देश और अपने लोगों से प्यार है। अगर मुझे अपना देश छोड़कर किसी और के अधीन रहना पड़ा तो मैं अपनी आत्मा को कैसे बचा सकता हूं? प्रताप ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर डर मुझे रोक सके तो मैं अपने पूर्वजों की तरह वीर नहीं बन सकता। डर सिर्फ मन के अंदर है और मैं अपने मन को हमेशा स्वतंत्र रखूंगा। प्रताप ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर डर मुझे रोक सके तो मैं अपने पूर्वजों की तरह वीर नहीं बन सकता। डर सिर्फ मन के अंदर है और मैं अपने मन को हमेशा स्वतंत्र रखूंगा। इस बातचीत के बीच प्रताप ने अपने पूर्वजों के सम्मान और मेवाड़ की परंपराओं को याद किया। हर राजसभा में ध्वज और झंडे, राजसी वेशभूषा और सामंती रीति रिवाज उसे याद दिलाते थे कि उसका कर्तव्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए है। प्रताप ने अपने गुरु और माता पिता से जो सीखा था उसे याद किया। उसने अपने सैनिकों की आंखों में साहस देखा और जनता की उम्मीद महसूस की। ये वही पल था जब उसने समझा कि कठिनाइयां जितनी भी बड़ी हों, अपने लोगों और अपने देश के लिए खड़े होना ही सही रास्ता है। मन सिंह ने जाते जाते कहा, महान महाराणा, समय और परिस्थिति आपके लिए भी मुश्किल लाएगी। सोच समझकर कदम उठाइए। लेकिन प्रताप ने अंदर ही अंदर एक अडिग निश्चय किया। वह किसी भी कीमत पर मेवाड़ की स्वतंत्रता और अपने लोगों की सुरक्षा नहीं छोड़ेगा। यही समय था जब मेवाड़ की धरती पर हर सांस में संघर्ष और साहस की कहानी गूंज रही थी। प्रताप के दिल में अब केवल एक ही बात थी, लड़ाई आएगी और वह हर हाल में तैयार रहेगा। सूरज की पहली किरणें हल्दी घाटी की घाटी में फैल रही थीं। धूल की मोटी परत हर ओर फैली हुई थी और हवा में तलवारों की चमक और घोड़े की टापों की गूंज
महसूस हो रही थी। महाराणा प्रताप अपनी सेना के बीच खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर, आंखों में आग और दिल में देशभक्ति की भावना थी। सैनिकों, प्रताप ने अपनी आवाज में शक्ति भरी, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश और अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। हार किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगी। अपने हथियार उठाओ और साहस दिखाओ। सैनिकों ने तलवारें उठाईं और ढालें चमकाईं। घोड़े खड़े हुए, तैयार अपने मालिक के साथ युद्ध के लिए। हल्दी घाटी की संकरी घाटी में बड़ी और छोटी सेना दोनों तैयार थी। मुगलों की सेना विशाल थी, हजारों घोड़े, हाथी और तीरंदाज। लेकिन प्रताप की सेना थोड़ी छोटी थी, पर हिम्मत में किसी से कम नहीं थी। जैसे ही पहला तीर छूटता है, घाटी में चीख और किलकारियां गूंज उठती हैं। प्रताप अपने घोड़े चितक पर सवार हुए। चितक भी सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि उसका दोस्त और साथी था। घोड़े की आंखों में भी साहस की चमक थी। आगे बढ़ो चितक, प्रताप ने फुसफुसाते हुए कहा। युद्ध की शुरुआत हुई। तीर हवा में उड़ रहे थे, तलवारें टकरा रही थीं और घोड़े जमीन को ताकत से खरोंच रहे थे। प्रताप ने देखा कि मुगल सेना धीरे धीरे उनके किनारे पर घुस रही थी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, बाएं और दाएं दल को मजबूत करो, दुश्मन को चौंकाओ और पीछे हटने का मौका मत दो। सैनिकों ने कदमताल से जवाब दिया। हल्दी घाटी की घाटी जैसे एक जीवित रणभूमि बन गई थी। धूल की परतों के बीच तलवारें चमक रही थीं और चीखें ऐसे गूंज रही थीं मानो आकाश भी सुन रहा हो। सैनिकों, प्रताप ने अपनी आवाज में शक्ति भरी, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश और अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। हार किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगी। अपने हथियार उठाओ और साहस दिखाओ। सैनिकों ने कदमताल से जवाब दिया। हल्दी घाटी की घाटी जैसे एक जीवित रणभूमि बन गई थी। धूल की परतों के बीच तलवारें चमक रही थीं और चीखें ऐसे गूंज रही थीं मानो आकाश भी सुन रहा हो। इस बीच चितक ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उसने घोड़े की तेज चाल से सैनिकों को बचाया और प्रताप को मुगलों के बीच सुरक्षित पहुंचाया। लेकिन दुश्मन ने घेराबंदी कर दी थी। चितक पर तीर लगे, उसका शरीर लड़खड़ा गया, लेकिन उसने प्रताप को गिरने नहीं दिया। उसने अंतिम शक्ति से प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर अपने वीरतापूर्ण बलिदान में गिर पड़ा। सैनिकों ने तलवारें उठाईं और ढालें चमकाईं। घोड़े खड़े हुए, तैयार अपने मालिक के साथ युद्ध के लिए। हल्दी घाटी की संकरी घाटी में बड़ी और छोटी सेना दोनों तैयार थी। मुगलों की सेना विशाल थी, हजारों घोड़े, हाथी और तीरंदाज। लेकिन प्रताप की सेना थोड़ी छोटी थी, पर हिम्मत में किसी से कम नहीं थी। सूरज की पहली किरणें हल्दी घाटी की घाटी में फैल रही थीं। धूल की मोटी परत हर ओर फैली हुई थी और हवा में तलवारों की चमक और घोड़े की टापों की गूंज महसूस हो रही थी। महाराणा प्रताप अपनी सेना के बीच खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर, आंखों में आग और दिल में देशभक्ति की भावना थी। जैसे ही पहला तीर छूटता है, घाटी में चीख और किलकारियां गूंज उठती हैं। प्रताप अपने घोड़े चितक पर सवार हुए। चितक भी सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि उसका दोस्त और साथी था। घोड़े की आंखों में भी साहस की चमक थी। प्रताप के हाथों से उसका साथी छूट गया। उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने अपनी तलवार और आवाज में और भी शक्ति डाली। हम हार नहीं मानेंगे, चितक की बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। युद्ध और भी भयंकर हो गया। प्रताप के सैनिकों ने अपने दिल और जान से लड़ाई जारी रखी। हर कदम पर प्रताप ने रणनीति बदली। छोटे समूहों को अलग अलग रास्तों से हमला करने का आदेश दिया। तलवारों की टकराहट, चीखें और हाथियों की दहाड़ें घने जंगल और पहाड़ों में गूंज रही थीं। मुगल सेना को लगा कि वे जीत सकते हैं, लेकिन प्रताप की सेना का साहस हर पल बढ़ रहा था। उन्होंने देखा कि हिम्मत और रणनीति से बड़ी ताकत भी पीछे हट सकती है। प्रताप खुद सबसे आगे थे, अपने सैनिकों के बीच दौड़ते और दुश्मनों को चेताते। साथियों, पीछे मत हटो, आज हम साबित करेंगे कि मेवाड़ कभी गुलाम नहीं होगा। धीरे धीरे घाटी में बदलाव आने लगा। मुगलों को लगा कि यह केवल लड़ाई नहीं है बल्कि एक साहस की परीक्षा है। प्रताप की सेना ने दुश्मन की ताकत को अपने साहस और रणनीति से हरा दिया। हर सैनिक जानता था कि यह केवल युद्ध नहीं बल्कि अपने देश और अपने लोगों के लिए लड़ाई है।
सूरज अब ऊंचा था और हल्दी घाटी की घाटी में धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। प्रताप की सेना ने मैदान में अपनी छाप छोड़ दी थी। चितक की कहानी हर दिल में गूंज रही थी, वीरता और बलिदान की। प्रताप ने घोड़े से उतरकर अपने सैनिकों के बीच खड़ा होकर कहा, आज हम हार नहीं गए। हम दिखा चुके हैं कि साहस, निष्ठा और अपने देश से प्यार किसी भी ताकत से बड़ा है। हमारी आजादी और हमारे लोगों की रक्षा हमारी सबसे बड़ी विजय है। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन हल्दी घाटी की गूंज और वीरता की कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीती रही। धूल, चोट और बलिदान की परतों के बीच इतिहास ने महाराणा प्रताप और उनके वीर सैनिकों को अमर कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप की सेना को भारी नुकसान हुआ। बहुत सैनिक शहीद हो गए और मैदान में धूल और खून की परतें छा गईं। प्रताप ने हार नहीं मानी, लेकिन उन्हें जंगलों की ओर जाना पड़ा ताकि अपने लोगों और राज्य को बचाया जा सके। जंगल में जीवन आसान नहीं था। वहां न घर था, न भोजन का पर्याप्त इंतजाम। प्रताप और उनके सैनिक छोटे छोटे झोपड़ों में रहते, दिन में पेड़ों की छांव में आराम करते और रात में आग के पास बैठकर रणनीति बनाते। लेकिन जंगल ने उन्हें साहस और धैर्य सिखाया। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के लिए लड़ना जरूरी है। इस कठिन समय में भामाशाह जैसे सच्चे मित्र और सहयोगी सामने आए। भामाशाह ने प्रताप को धन, हथियार और जरूरी संसाधन दिए। उन्होंने कहा, महाराणा, आपके वीरता और साहस की वजह से हम भी लड़ाई में भाग लेंगे। आपका देश और लोग आपकी मदद के हकदार हैं। भामाशाह की मदद से प्रताप की सेना फिर से मजबूत हुई। उन्होंने छिप छिप कर मुगलों पर गुरिल्ला हमले किए और दुश्मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जंगल में रहते हुए प्रताप का लोगों के साथ संबंध और भी गहरा हो गया। गांव के लोग उन्हें देखकर साहस पाते और प्रताप उनकी चिंता करता। उन्होंने देखा कि जनता की आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद और विश्वास भी है। यही भावना प्रताप को हर कठिनाई में आगे बढ़ने की ताकत देती थी। प्रताप ने अपने सैनिकों और लोगों से कहा, हम अकेले नहीं हैं। हमारे देश की मिट्टी और लोग हमें ताकत देते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर कठिनाई में हमारे सम्मान, वीरता और निष्ठा की परीक्षा होती है और हम हमेशा विजयी रहेंगे। धीरे धीरे जंगल में जीवन ने प्रताप और उनकी सेना को नया साहस, नई रणनीति और नए अनुभव सिखाए। मुगलों को लगा कि वे प्रताप को दबा देंगे, लेकिन प्रताप की ताकत और धैर्य ने उन्हें बार बार चौंकाया। हर हमला, हर योजना और हर बचाव के बाद प्रताप का विश्वास और मजबूत होता गया। यह समय सिर्फ हार और संघर्ष का नहीं था, बल्कि प्रताप की आत्मा की परीक्षा और उनकी लीडरशिप का समय था। उन्होंने सिखाया कि सच्ची वीरता सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी अपने लोगों और अपने देश के लिए खड़े होने में है। जंगल की कठिनाइयों, छिप छिप कर लड़ने और भामाशाह के सहयोग से महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपनी सेना और राज्य को फिर से तैयार किया। यह कहानी बताती है कि साहस, धैर्य और निष्ठा किसी भी परिस्थिति में जीत दिला सकती है। और इस तरह महाराणा प्रताप ने अपने संकट को ताकत में बदलकर अपने देश की आजादी और सम्मान के लिए फिर से तैयारियां शुरू कर दी। जंगल में कठिनाइयों और गुरिल्ला हमलों के बाद महाराणा प्रताप की सेना फिर से मजबूत हो गई। मुगलों को समझ में आ गया कि मेवाड़ की आजादी को कोई भी आसानी से नहीं ले सकता। अकबर, जो हमेशा बड़े साम्राज्य की सोचता था, इस बार अपनी सेना के बावजूद हर बार मेवाड़ की सीमा में पीछे हटने पर मजबूर हुआ। प्रताप की विजय केवल एक लड़ाई जीतने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा साहस, निष्ठा और देशभक्ति किसी भी बड़े दुश्मन के सामने टिक सकती है। हर गांव, हर पहाड़ी और हर नदी के किनारे लोग प्रताप की वीरता की कहानियां सुनाते थे। बच्चों को उनकी बहादुरी की कहानी सुनाई जाती थी और बड़े लोग उनके संघर्ष से प्रेरित होकर अपने साहस को मजबूत करते थे। प्रताप ने केवल अपने लोगों की रक्षा नहीं की, बल्कि मेवाड़ की संस्कृति, परंपरा और स्वतंत्रता को भी बचाया। उन्होंने यह साबित किया कि केवल तलवार की ताकत ही नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता और अपने देश के लिए प्यार भी सबसे बड़ी शक्ति है। मेवाड़ की धरती पर आज भी उनका नाम गूंजता है। उनके द्वारा दिखाई गई निष्ठा और साहस ने सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में भी
अपने कर्तव्य और अपने लोगों के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी जीत है। अकबर और मुगलों की ताकत भले बड़ी थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह दिखाया कि सच्ची वीरता सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि हिम्मत और निष्ठा में होती है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को याद दिलाती है जो डर और कठिनाइयों के सामने अपने लक्ष्य को पाने का साहस रखता है। आज भी मेवाड़ की पहाड़ियों और किलों पर ध्वज लहराता है। हर पत्थर, हर गली और हर नदी महाराणा प्रताप की वीरता और बलिदान की गवाही देती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा नेता वह होता है जो अपने लोगों और अपने देश के लिए कभी हार नहीं मानता। प्रताप की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह हर दिल में साहस, निष्ठा और देशभक्ति की लौ जलाए रखती है। हर कठिनाई में हमें याद आती है कि यदि हम भी उनके जैसे दृढ़ निश्चय और साहस रखें तो कोई भी चुनौती हमारी राह रोक नहीं सकती। मेवाड़ की मिट्टी, उसके पहाड़ और उसकी धरा आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्ची आजादी और सम्मान हमेशा वीरता, धैर्य और अपने लोगों के प्रति प्यार से मिलती है। महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमें साहस, बलिदान और नेतृत्व का पाठ पढ़ाती है। उन्होंने दिखाया कि कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती अगर हमारा दिल मजबूत और निश्चय अडिग हो। हर चोट, हर हार और हर कठिन परिस्थिति ने उन्हें और उनके लोगों को मजबूत बनाया। चितक जैसे साथी, भामाशाह जैसे सच्चे मित्र और जनता का विश्वास, ये सभी मिलकर उस समय की सबसे बड़ी ताकत बने। महाराणा प्रताप ने हमें यह सिखाया कि सच्ची वीरता केवल तलवार में नहीं बल्कि अपने देश, अपने लोगों और अपने कर्तव्य के लिए खड़े होने में है। अब सवाल हमारे सामने है, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसे साहस और निष्ठा दिखा सकते हैं? क्या हम अपने छोटे छोटे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में उतनी ही ईमानदारी और लगन से काम कर सकते हैं जितनी महाराणा प्रताप ने अपने पूरे जीवन में दिखाई? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे जिंदगी में उतारो। अपने छोटे छोटे निर्णयों में साहस दिखाओ, अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए सही कदम उठाओ। ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान में वीर बनने की क्षमता होती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने और निभाने की। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया और क्यों। इस तरह हम सभी महाराणा प्रताप की वीरता और सीख को आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, सच्चा वीर वह है जो मुश्किलों में भी अपने लोगों और अपने देश के लिए खड़ा रहे, और यही संदेश हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा।